गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा आज हम आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कैसी है, दिखती कैसी है। ठीक है, लेट्स टेक इट्स डेफिनेशन। क्या कह रही है इसकी डेफिनेशन? ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए वेरिएबल x इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम उसको इस फॉर्म में ही लिखेंगे ऑलवेज। ठीक है, इस फॉर्म की इक्वेशंस को क्या बोला जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए कैसी इक्वेशंस है ये। कैसी इक्वेशन होगी कि आपके पास एक x² का कोफिशिएंट होगा, x² के साथ a लगा हुआ है, सो x a इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। एक x का कोफिशिएंट होगा और एक कांस्टेंट टर्म होगी, तीनों के बीच में प्लस साइन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये प्लस साइन ही आपको डिफाइन करेगा आपका ए बी सी कौन नेगेटिव है। ठीक है, एंड वेयर ऑल ए बी सी आर रियल नंबर्स, सारे के सारे ए बी सी क्या हैं? रियल नंबर्स होने चाहिए। एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो ए है दैट शुड नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ इसका मीनिंग कि ये x² वाली टर्म यहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी दोनों 0 हो सकती है। इट मीन्स अगर आपके पास अकेला लिखा आ जाता है 5x², सो दिस इज इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन इज आल्सो क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहाँ पे b और c का कोफिशिएंट क्या है? 0 है, बट x² का कोफिशिएंट 5 है। क्लियर? सो a आपका 0 नहीं होना चाहिए, बाकी दोनों 0 हो सकते हैं। ठीक है, so this is the definition of a quadratic equation। एक इसकी अनदर डेफिनेशन है और याद करने के लिए, इसकी जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुड बी ऑलवेज 2। ठीक है, डिग्री क्या होती है? किसी भी इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है, किसी भी इक्वेशन की वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे बोलते हैं डिग्री। लेट अस से यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट कितनी है? 2। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपके पास इक्वेशन लिखी आ जाती है 3x² प्लस 5x³ प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे डिग्री अब कितनी हो गई? अब आपके पास डिग्री कितनी हो गई है? 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर x की कितनी है? 3। सो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, क्योंकि डिग्री हमारे पास सिर्फ हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल दैट इज डिग्री, वो क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ठीक है, जिसकी डिग्री 3 होती है दैट इक्वेशन इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन। जो डिग्री जिसकी 3 होती है दैट इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन। जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है, जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। और जिसकी डिग्री 4 होती है, जिसकी डिग्री 4 होती है उसे हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, अपने नोट्स में लिख लेना है। नेक्स्ट इसकी थोड़ी एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि x² इज इक्वल टू 0, दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक। 3x² प्लस 4x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म 0 है। ठीक है, c वाली टर्म नहीं है, c नहीं है यहाँ पे, बट x² वाली टर्म है। दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक, दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक। आगे पीछे लिखे हो सकते हैं, डजंट मैटर, कांस्टेंट टर्म पहले लिख दो, बाद में ये b लिख दो, बाद में x² लिख दो, डजंट मैटर। अगेन स्टिल इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आगे पीछे हम लिख सकते हैं। दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे अगर x माइनस 2 का होल स्क्वायर आप खोलोगे तो दैट वुड बी a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी देख लो डिग्री जो है वो 2 ही आ रही है। ठीक है, सो जिस इक्वेशन की डिग्री आपके पास 2 होगी दैट इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक नोट में मैंने डाल दिया आपको नीचे, इफ द डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज 4 देन दैट इट इज कॉल्ड ए बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक का भी याद रख लेना है आपने, क्यूबिक लीनियर और क्वाड्रेटिक आपने पढ़ा हुआ था, बाई क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ा था। अब देख लेते हैं आपकी 4.1 एक्सरसाइज आ रही है।
जिसमें आपने जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में चेक करना है, सिर्फ चेक करना है वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और इक्वेशंस को आप दो तरह से सिंबलाइज कर सकते हो। एक कभी कभार हम ऐसे लिख देते हैं इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में, कभी कभार हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ई क्यू। सो उसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे मर्जी लिख सकते हो, आप पूरा भी लिख सकते हो। सो यहाँ पे ये आपके पास स्टेटमेंट थी बुक की, ठीक है। आई एम डीलिंग विद NCERT 10th क्लास CBSE एंड पंजाब बोर्ड बोथ। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू एक्स कितना आ जाएगा 2x। यहाँ पे 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों टर्म्स मैंने उठा के इधर ले आया हूँ, तो 2x यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पर आके माइनस का, 36 आपका माइनस का था, यहाँ पे आके प्लस का, इक्वल टू की साइड पे क्या बच गया 0, ठीक है। बाद में आपने x वाली के साथ सॉल्व कर देनी है, क्योंकि यहाँ पे एक सर प्लस की है और एक माइनस की है, तो दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, कट जाएंगी। 1 + 6 आपके साथ 7। सो आप इस इक्वेशन को देख सकते हो, इसमें डिग्री 2 है, यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपके पास आ रहा है दैट इज आपके पास ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करने का आपके पास एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको 9th स्टैंडर्ड याद हो, एक्सरसाइज 2.5, जहाँ पे हम x + a और x + b दैट इज x + b का फॉर्मूला हमने याद किया था। क्या फॉर्मूला था, विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a + b इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप आराम से कर सकते हो। अगर यहाँ पे माइनस लग जाता है तो ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा, तो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी साइन यहाँ पे होते हैं उन्हीं को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो x के साथ x कैरी रहेगा, -2 और +1, -2 और +1 ये हमें देगा -1। तो -1 क्या आएगा x के साथ, -1x दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ जाएगा। सिमिलरली x इंटू एक्स आ जाएगा, -1 + 3 ये हमें देगा प्लस का 2, तो +2x, और -1 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ तो ये हमें देगा -3, तो इट विल गिव यू -3, ठीक है। तो अगर आपको फार्मूला याद है, मैंने फार्मूला से मल्टीप्लाई कर दिया है, आप चाहो तो ब्रैकेट को ओपन करके भी कर सकते थे, ठीक है। सो बाद में ये दोनों तीनों के तीनों टर्म्स इधर ले आए हैं, इनके साइन इधर आके चेंज हो जाएंगे, x स्क्वायर भी नेगेटिव का हो गया, 2x भी नेगेटिव का हो गया, ठीक है, और 3 माइनस का यहाँ पे आके प्लस का हो गया, ठीक है। x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर यहाँ पे कट रहा है, ठीक है। अगर आप चाहो तो x स्क्वायर को यहाँ पे भी कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि इक्वालिटी के दोनों साइड पे सेम टर्म्स हैं, तो हम कट कर सकते हैं। अब आपके पास देखो यहाँ पे x स्क्वायर वाली टर्म नहीं बची, तो डिग्री इसकी कितनी है 1, सी, बिकॉज डिग्री इज 1 देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर एवरीवन। आगे चलते हैं, आगे फिर से आपके पास यही एक टर्म आ गई है, इसमें आप a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के खोलोगे, यहाँ पे देखो मैंने इक्वल टू की इनो साइड पे ही देखो कट कर दिया है, तो फिर से मेरे पास x स्क्वायर की टर्म नहीं बचनी है, ठीक है ना। सॉल्व करने के बाद x स्क्वायर तो बनने नहीं वाला। सो सिंस डिग्री इज नॉट 2 देयरफॉर इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो बेसिक बात है, आपकी हाईएस्ट पावर जो 2 होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट अगेन आपके पास यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है, यहाँ पर a - b के होल क्यूब का फॉर्मूला, a - b के होल क्यूब का फार्मूला, a - b का होल क्यूब क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज a³ - b³ -3ab ब्रैकेट में a - b, ठीक है। और क्या होता है a³ - b³ -3a² प्लस 3ab², ठीक है। तो दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो। तो मैंने पहले वाला लगाया है a³ x का क्यूब x³, 2 का क्यूब 8, 2 × 2 × 2, 3ab ब्रैकेट में a - b, इनको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 6x हेयर। बाद में 6x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6x², 6 को 2 के साथ करेंगे माइनस प्लस 12 हो जाएगा, 12x आ जाएगा। बाद में ये दोनों टर्म्स तीनों के तीनों टर्म्स उठा के हम इधर ले आए हैं, 8 भी प्लस का हो गया, 6x² भी प्लस का हो गया,
और 12x जो प्लस का वो माइनस का हो गया, ठीक है, क्लियर। तो एक्स स्क्वायर की टर्म को एक्स स्क्वायर की टर्म के साथ सॉल्व करना है, ठीक है। तो 6 - 4 कितना आता है 2, साथ में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। नेक्स्ट -x और -12x, सो -12 और -1 कितना आता है -13, साथ में क्या आ जाएगा x, ठीक है। आगे 1 + 8 कितना आता है 9, तो 9 आ गया। सो आप इस इक्वेशन को देख सकते हो, इसकी डिग्री कितनी है 2, देयरफॉर इट इज़ यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर। नेक्स्ट बेटा आपके पास आ रही है, दैट इज represent the following situations in the form of a quadratic equation, क्लियर। इस सभी चारों की चारों इक्वेशंस को आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है, सिर्फ इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है, क्लियर। तो देखिए कैसे करना है इसको। सबसे पहले आपके पास आ रहा है यहाँ पे हमने फाइंड करनी है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो बेटा जो भी चीज़ आपने फाइंड करनी होती है ना, उन्हीं में से किसी को आपने एक एक्स सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको एक्स सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर आपने एक्स सेलेक्ट कर लिया अच्छी तरह से तो ही आपका सम निकल पाएगा, ठीक है। अब आपने पता चल गया लेंथ और ब्रेथ में से किसी को एक्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। और जो लेंथ है वो ब्रेथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो मेरे को वो चीज़ सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर मेरा सम डिपेंड कर रहा है। तो सारा का सारा सम अल्टीमेटली मेरा ब्रेथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ब्रेथ पता होगी तो लेंथ निकल जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने लेट करूँगा ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक है। जिसमें भी मेरा सम चल रहा है, मेरा सम मीटर स्क्वायर में चल रहा था तो इसलिए मैंने मीटर स्क्वायर में सम चल रहा था तो मीटर लेट किया है, ठीक है। सो मैंने ब्रेथ लेट कर ली एक्स मीटर। अब लेंथ ऑफ द प्लॉट क्या थी, ट्वाइस द 1 मोर देन ट्वाइस, 1 मोर देन ट्वाइस। ट्वाइस का मीनिंग क्या है 2 टाइम्स, ठीक है। मतलब कि आपके लेंथ को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके, ब्रेथ को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड करेंगे तो लेंथ बनेगी, क्लियर। दैट इज 2 टाइम्स एंड 1 मोर, ठीक है। इसको लिखने का स्टाइल है। तो लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी, योर लेंथ शुड बी इक्वल टू 2x + 1, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे आपने कंडीशन लगा देनी है। एरिया ऑफ द प्लॉट आपको गिवन है और आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गिव टू 528। इसको सॉल्व करेंगे अंदर से, x × 2x दैट इज 2x² प्लस 1 × x कितना हो जाएगा x, और ये 528 इधर आके माइनस का, दिस विल बी गिव यू योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर एवरीवन। तो ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप x किसको लेट कर रहे हो, और मैंने बता दिया है कि x हमने लेट सिर्फ उसी को करना है जिस पे हमारा सम डिपेंड कर रहा है, जो हमने फाइंड करना होता है। जैसे कि सेकंड सम में द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जिनका प्रोडक्ट 3 है, ठीक है। पहले बता दूं बेटा प्रोडक्ट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, अब हमने इंटीजर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। इट मीन्स मैंने इंटीजर्स में से किसी को लेट फाइंड एक्स फाइंड करना है, ठीक है। एक्स लिख देना है, लेट कर लेंगे एनी इंटीजर इज इक्वल टू एक्स, उसकी अकॉर्डिंगली दूसरा निकाल देंगे, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे उसने वर्ड यूज़ किया है कंजिक्यूटिव, सिंपली कंजिक्यूटिव कहा है। कंजिक्यूटिव मीन्स अगर एक इंटीजर 2 है तो दूसरा इंटीजर इससे एक बड़ा होगा, दैट इज इक्वल टू 3। अगर एक इंटीजर 5 है तो दूसरा इंटीजर उससे एक बड़ा होगा, दैट इज इक्वल टू 6। अगर एक इंटीजर x है तो दूसरा उससे एक बड़ा होगा, दैट इज x + 1। समझ लगी। तो कंजिक्यूटिव का मीनिंग ये है, ठीक है। अगर ऑड कंजिक्यूटिव बोल देता तो हम 2 ऐड करते, क्योंकि ऑड में डिफरेंस 2 का होता है, 3 और 5, ठीक है ना। तो दिस इज योर सेकंड सम, एज आई टोल्ड यू
बड़े छोटे छोटे सम हैं, ईजी से हैं। लेट द इंटीजर आपके पास x है, मैंने बोल दिया था सेकंड इंटीजर क्या होगा x+1 होगा। उसकी प्रोडक्ट, दोनों की प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके 306 आ रहा है। सिंपल मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन बना लो, यू विल गिव द रिक्वायर्ड इक्वेशन एज वी हैव सॉल्व्ड इन फर्स्ट सम। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो दोनों के साथ, x+1 के साथ, और 306 को इधर ले आओ। क्लियर, बड़ा इजी सम है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बेटा स्टेटमेंट आपके पास, दैट इज रोहन्स मदर 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर उससे 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 साल के बाद उनकी एज की प्रोडक्ट मतलब उनके एज को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 306। हमने फाइंड करना है रोहन्स प्रेजेंट एज, तो जो फाइंड करना है उसको एक्सेलेक्ट कर लो। अब सीधा ही बोल दिया है रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करना है, तो रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि उसकी मदर की एज उसके ऊपर ही डिपेंड कर रही है, तो उसकी मदर की एज वहाँ से निकल आएगी। तो लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स, दिस इज योर थर्ड सम। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। उसकी मदर उससे 26 साल बड़ी थी, तो एक्स में 26 साल हमने ऐड कर दिए। जब भी आप एक्स सेलेक्ट करोगे, अगर तो वो नंबर है तो सिंपली एक्स रहने देना, अगर वो स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर लिखेंगे साथ में, अगर वो एज दे रहा है तो हमने ईयर्स लिखा है। ठीक है, यूनिट्स लिखने बहुत ज़रूरी हैं। आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद बेटा बताओ रोहन की एज कितनी हो जाएगी, 3 साल बढ़ जाएगी, x+3। और 3 साल बाद उसकी मदर की एज भी तो 3 साल बढ़ेगी ना, तो x+6 26, उसमें 3 ऐड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू x+29। 3 क्यों ऐड किया था, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट में यहाँ पे गिवन है दैट इज आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, 3 साल बाद, तो इसलिए मैंने 3 साल ऐड कर लिए पहले। अब 3 साल बाद हो चुके हैं, 3 साल बाद उनकी एज ये हो गई है, उसकी 3 साल बाद उसकी मदर की एज ये हो गई है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके कितना आना चाहिए 360, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे आप वही फार्मूला लगा सकते हो जो मैंने पहले इंट्रोड्यूस किया था, एक्स स्क्वायर 3 + 29 32x, एंड 3 और 29 को मल्टीप्लाई करो 87, 360 इधर आ जाएगा, 87 में से 360 को माइनस करोगे तो माइनस का 273। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ईजी। तो डिपेंड करता है कि आप x किसको सेलेक्ट कर रहे हो, जो हमने फाइंड करना है उसी को हमने सेलेक्ट करना है x। ठीक है, राइटिंग अगेन, जो हमने फाइंड करना है उसको ही x सेलेक्ट करना है। x इज इक्वल टू व्हाट वी नीड टू फाइंड। ठीक है।